नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काल भैरव साधना में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि किस प्रकार से काल भैरव जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है और किस प्रकार से कौन से उपाय करके आप अपनी जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं चलती हैं। कोई संतान को लेकर परेशान होता है तो किसी का व्यापार नहीं चल पाता, कोई नौकरी को लेकर परेशान होता है तो किसी का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। आखिरकार ये समस्याएं क्यों आ जाती हैं? लोग कुंडली का सहारा लेते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, बहुत सारे रत्नों को धारण कर लेते हैं, तो बहुत से लोग हवन पूजा अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ये बताते हैं कि कैसे काल भैरव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और ऐसी ही तमाम प्रकार की समस्याएं आपसे कोसों दूर हो जाती हैं। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं सदगुरु जी, जो आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं जाने माने डॉक्टर श्री तारामणि जी का। सदगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी सदगुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं, जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, कोई भी संकट है, विपदा है, परेशानी है, समस्या है, उन सबको खुद से दूर करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कोई भी समस्या है, बेझिझक होकर कॉल करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो सदगुरु जी, आप हमारे दर्शकों को हमेशा बताते हैं कैसे काल भैरव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है, उनका जीवन आसान हो सकता है और किस प्रकार से काल भैरव जी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, उनका जीवन को आसान कर देते हैं। क्योंकि अक्सर लोग काल भैरव जी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन आप ढेरों जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं, तरीके बताते हैं कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, कैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो साथ ही आपने बताया कि आप जो हैं जो दक्षिणी जी होती हैं, यक्ष और यक्षिणी जी होते हैं, तो यक्षिणी दीक्षा भी आप देते हैं ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है धन के अभाव में जी रहा हो, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो, व्यापार संबंधित कोई भी समस्या हो, तो किस प्रकार से वह यक्षिणी दीक्षा के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं और किस प्रकार से आप ये उनको देते हैं, किस तरीके से किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है? जितने भी व्यापारी वर्ग हैं या जितने भी नौकरी वर्ग के लोग हैं, उन सब के जीवन में धन से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी अक्सर आती ही रहती है। और इस क्षेत्र में चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सब लोगों का जो ऊर्जा मंडल है वो एक जैसा नहीं होता है। किसी की पूर्व जन्मों की यात्रा अलग है, किसी के वर्तमान कर्म अलग हैं, किसी को परिवार से व्यापार मिला हुआ है, किसी को परिवार से ही नौकरी का ही कुछ सिस्टम मिला हुआ है। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग है। लेकिन वो लोग जिनके जीवन में वो लोग कर्जे से परेशान हैं, वो कर्जा नहीं निकल पा रहे हैं, वो लोग जो व्यापार में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, नौकरी में लोग नौकरी के लिए एलिजिबल हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में जो अर्थ से रुकी हुई हैं। उसमें जो मैं धनदा यक्षिणी के बारे में हमेशा बताता हूँ और कई वर्षों से उसके शिविर लगा रहा हूँ, तो धनदा यक्षिणी का मैंने जितना भी प्रयोग कराया है वो बहुत 100% एक्यूरेट रहा है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई साधक परेशान होके मेरे पास आता है और मैं उसको परेशानी को जांच के कि किस वजह से, अगर ग्रह की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ उपाय बता दूंगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें उसको अपनी जो संस्कार की गांठ है उसको गलानी ही पड़ेगा और कोई ऐसी देव या देवता की कुछ ऐसी साधना करनी पड़ेगी, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसी के माध्यम से उसको धनार्जन होगा या उसकी कर्ज मुक्ति होगी या उसके सोर्स खुलेंगे, तो मैं उसको धंधा यक्षिणी की साधना के लिए बोलता हूँ। अब धंधा यक्षिणी के इतने सारे मेरे पास उदाहरण हो गए हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मेरा एक शिष्य है, 18 वर्ष की उम्र में वो व्यापारी परिवार से है, तो निश्चित तौर पे वो नौकरी में नहीं जाना चाहता था, घर से सपोर्ट देना नहीं चाहता था, खुद करना चाहता था। तो उसने मुझसे पूछा कि गुरुदेव मैं कौन सी साधना करूं कि मैं खुद का व्यापार स्टैब्लिश कर सकूं, पैसा मैं घर से नहीं लेना चाहता हूं। तो उसको जब मैंने साधना कराई, एक बार की साधना में ये फल दे देती है। इतनी तीव्र साधना है कि एक बार में ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। यानी कि रिजल्ट देने का अर्थ है कि अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। जो आपके रुके हुए काम होंगे अर्थ से संबंधित, वो खुल के वहाँ से धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो उस जब साधक को कराई, उसको एक अनुष्ठान करवाया, उसको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं भी आश्चर्यचकित था, वो भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसको गुरु पे विश्वास था कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा।
और मुझे यक्षिणी पे विश्वास था। तो मैंने जब यक्षिणी से पूछा उसका आवाहन करके, तो उसने कहा कि इस साधक के पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं इसको एक बार में फल दे दूं, तो उसको 4 बार और करवाइए ना, कुल 5 बार अनुष्ठान करवाइए। जैसे ही उसका चौथा अनुष्ठान पूरा हुआ, 18 साल का लड़का, आप सोच सकते हैं ना उसको अनुभव है कोई, ना उसके पास धन है। कोई एक मित्र आता है, कहता है कि मैं एक फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ डिस्पोजेबल की, आपको मैं 50% का पार्टनर बनाऊंगा, धन मेरा यूज़ होगा, मेहनत आपकी यूज़ होगी। चौथा अनुष्ठान पूरा होते ही, अब जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है जी। करते करते उसने अपने अनुष्ठान पूरे करे और भी करता चला गया। वो उसने अपना बिजनेस इतना स्प्रेड कर दिया कि जो ज़ीरो पे था और माइनस में था, वो महीने में 1 लाख रुपए मंथली अर्निंग उसकी आनी शुरू हो गई। मेहनत में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको मैंने पहले ही बोला था कि धंधा यक्षिणी या कोई भी देवी या देवता ऊपर से आके आपको नोटों की बरसात नहीं करेगा, अशर्फियाँ नहीं गिराएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा। और आज भी वो कभी भी सिर्फ 11 बार भी अगर वो मंत्र पढ़ लेता है तो उसके पास कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। इतना ज़्यादा गुरु पर विश्वास और श्रद्धा का असर है और उस साधना का असर है। तो उसी प्रकार से ऐसे अनंत लोग हैं। ऐसे एक ब्राह्मण मेरे शिष्य हैं, उनका कोई भी काम नहीं हो रहा था, 2 महीने से उनके घर में कोई भी आमदनी नहीं थी। तो उन्होंने जब ये साधना करी मेरे पास आकर, तो यहाँ से जाने से पहले ही उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, क्योंकि साधना में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन जाने के बाद ही उनको इतना ज़्यादा धन आगमन होने लगा, जो वो व्यक्ति जो उनको बुरा भला बोलता था, वो आके 10,000 20,000 के केस, पूजा पाठ इत्यादि बताने लगा। तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं धंधा यक्षिणी के। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि देखा भी गया है कि आपने अभी तक लगभग सैकड़ों लोगों को मार्गदर्शन दिया है और ये धंधा यक्षिणी के बारे में उनको बताया है कि कैसे इनका लाभ ले सकते हैं, और आपने बहुत से लोगों को लाभ भी पहुंचाया है और उनका कारोबार भी चल पड़ा है और समस्याएं जो हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं। तो आचार्य जी, समझाना तो संभव नहीं हो पाता है लोगों को, क्योंकि समय का भी अभाव होता है और जानकारियां इतने पूर्ण रूप से देना, विस्तार रूप से देना संभव भी नहीं हो पाता कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो यक्षिणी जी हैं ये क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये जानना जरूर चाहेंगे कि यक्षिणी जी आखिरकार है क्या। और जैसे कि धंधा यक्षिणी आपने बताया तमाम प्रकार की समस्याएं दूर कर सकती हैं, तो जरूर लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत हुई होगी कि हम भी ये जाने कि धंधा यक्षिणी है क्या। तो मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक ग्रंथ है भूत डामर तंत्र, उसमें एक ऐसा कथा के रूप में बताया गया है जो वास्तविक है, सत्य है, कि क्रोध भैरव के मंत्रों की उपासना करने वाला व्यक्ति अगर धन से, समृद्धि से, मान सम्मान से पीड़ित हुआ, तो भगवान क्रोध भैरव उनके मस्तक को अपने दंड से फोड़ के, किनके, उनके जो यक्ष हैं, जो यक्षिणियाँ हैं, जो किन्नर हैं, जो धन के ऊपर बैठी हुई शक्तियाँ हैं, उन्होंने अगर उस सेवक, उस भैरव के सेवक के जीवन में इन सब की आपूर्ति नहीं करी, तो भगवान भैरव क्रोध रूप में अपने दंड से उनके मस्तक को फोड़ के, अपनी आंखों से निकलने वाली ज्वाला से उनको नष्ट करके अनंत युगों युगों के लिए, अनंत काल के लिए उनको रौरव नामक नरक की यात्रा में डाल देते हैं। तो इस भय से जितने भी उनके सेवक हैं, वो सब भैरव के भय से कांपते हुए, भैरव के जो सच्चा सेवक है उसकी धन की, उसके मान सम्मान की, उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी आपूर्ति यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुबेर इत्यादि देते हैं। कुबेर के बारे में ये भी एक बताया गया है ग्रंथ में, शास्त्र में, कि अगर बटुक भैरव प्रसन्न हो जाएं, वो इतना धन देते हैं अपने साधक को, इतना धन देते हैं कि कुबेर भी शर्मा जाता है कि इतना धन आ कहाँ से रहा है, अगर भैरव प्रसन्न हो जाएं। जी। तो जितने भी यक्ष हैं, यक्षिणियाँ हैं, किन्नर हैं, किन्नरियाँ हैं, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, वो सब भैरव की सेना में शामिल हैं। जी। तो उनका नाम लेके अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता भी है, अगर मैं उनका नाम लेके किसी साधक को कुछ बोलता भी हूँ,
तो वो भी फलित हो जाता है। ये सिर्फ उस भैरवनाथ की इष्ट की कृपा है। जी बिल्कुल, और ये तो होनी भी चाहिए क्योंकि आप कितने सालों से सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि उनका जीवन आसान बन जाए। तो सदगुरु जी, एक बात ज़रूर कही गई है कि जैसे आपने कहा भैरव जी प्रसन्न हो जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से जैसे ये भी कहा गया है कि यदि हम लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं तो भैरव जी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, अन्यथा पूजा जो है विफल रह जाती है, सफल नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से ये भी कहा गया है कि जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो माता के दर्शनों के बाद यदि भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो पूजा जो है वो मान्य नहीं मानी जाती है, दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो एक है काल भैरव जी, जैसे कि आपने बताया वो शिव जी के 5वें रुद्र रूप के अवतार हैं, एक हैं भैरवनाथ जी। तो क्या ये दोनों एक हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? ये भ्रांति समाज में फैली हुई है सिर्फ नाम के कारण। वैष्णो देवी के पीछे जो भैरवनाथ भागे थे वो भैरवनाथ एक अघोरी थे, वो भैरवनाथ नहीं थे जो शिव जी के स्वरूप हैं। और उन भैरवनाथ ने अघोर में या कुछ साबर मंत्रों में देवी या देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कुछ मंत्रों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि उस देवी या देवता की ऊर्जा को वो उकसाते हैं, वो प्रवोक करते हैं, ताकि वो पूजन पठन पाठन से तो पता नहीं किस जन्म में मानेंगे, उकसाने से या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से जिससे कोई भी व्यक्ति में ऊर्जा का वेग बढ़े तो वो व्यक्ति या वो शक्ति या वो साधना सिद्धि प्रबल होती है। तो अघोर में उसी प्रकार से कठोर नियम से उन शब्दों का प्रयोग करके शक्ति को उठाया जाता है। तो उस भैरवनाथ जो अघोरी था उसने उन चीज़ों का प्रयोग किया, उस हथकंडे का प्रयोग किया कि देवी को उकसाया, उसके पीछे भागा और जब वो देवी प्रसन्न हुई, यानी कि जब वो क्रुद्ध रूप में सामने आई, तब वो अघोरी की भाषा में प्रसन्न हुई और जब वो क्रुद्ध रूप में उसको मारने के लिए आई देवी, तब उसने हाथ जोड़ा कि हे देवी, बस मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था, मुझे माफ़ करना, तुमने दर्शन दिए, मेरा जीवन मुक्त हुआ। और इसी साधना की वजह से, इसी उसकी जो प्रैक्टिस होती है अघोर में, उसकी वजह से उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मेरी यात्रा तुम्हारी यात्रा के बिना पूर्ण नहीं होगी। जी बिल्कुल, और जो ये काल भैरव जी हैं तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह अलग भैरवनाथ जी हैं और ये काल भैरव जी अलग हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने का भी तरीका अलग है और उनकी सिद्धियां प्राप्त करने का तरीका भी अलग है। तो जिस तरीके से आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि कोई जातक अपनी समस्या लेकर आपके पास आना चाहे और ये चाहे कि उनकी समस्या दूर हो जाए, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे, तो किस प्रकार से वे आपसे मिल सकते हैं? उनके लिए मेरा ये संदेश रहता है कि आप या तो मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी बात पूरी बताएं, समझाएं ढंग से कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और अगर यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से उसमें रिचार्ज करके डायरेक्ट मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं और उसका जो भी सुविधा शुल्क आश्रम के लिए हम लोग लेते हैं वो आप दे के आप अपना परामर्श ले सकते हैं या जो भी साधना सिद्धि करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा तरीका है, या फिर कहें कि लोगों की समस्याएं जिस तरीके से आप दूर करते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। जानकारियां ढेरों लेना चाहते हैं लेकिन घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए और इतनी ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको दूर किया और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी सदगुरु जी के द्वारा अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, सदगुरु जी से मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर मिल सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सदगुरु जी से मिलकर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर अपने जीवन को आसान भी बना सकते हैं। साथ ही आप ये भी जान सकते हैं किस प्रकार से काल भैरव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। इन नंबरों पर संपर्क करके सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।